सबका। नहीं, मुद्दा आपका वक्फ का है भाई साहब। आप वक्फ लेकर आए हैं हमारे सामने, बाकी तो आप उलझा रहे हैं। बाकी हाँ लीजिएगा, बाकी तो आप उलझा रहे हैं। और ये तो उसकी बेटी अंसारी में ही जाएगी, मलिक है तो मलिक में जाएगी। वो आप भी बहुत बड़ी बातें जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते। थोड़ा और बताइए। सब जानते हैं वो बात। तो इसमें तो ये मामला होता है। वैसे कोई ऐसी बात ज्यादा हाई लेवल है भी नहीं कि अगर एक अच्छा छोड़ो हाई लेवल के बाद वक्फ कानून पे बड़ा हल्ला मच रिया। मुद्दा आपका वक्फ का है, आपका मुद्दा वक्फ का है। मुद्दा सबका। नहीं, मुद्दा आपका वक्फ का है भाई साहब। आप वक्फ लेकर आए हैं हमारे सामने, बाकी तो आप उलझा रहे हैं। बाकी हाँ लीजिएगा, बाकी तो आप उलझा रहे हैं। मुद्दा खड़े हो जाएंगे। मुद्दा आपका वक्फ का है। वक्फ के बारे में बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, पूछिए। देखो जो लोग वक्फ के सपोर्ट में, ये कोई भी नहीं है। हाँ चलो चलो, क्यों 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 आप क्यों, कोई वक्फ के सपोर्ट में नहीं है। कानून कैसे बना? कानून, हाँ कानून बन गया। सपोर्ट में थे तभी ना। नहीं, वक्फ के सपोर्ट में है ही नहीं यार, कानून बन गया। अरे यार सरकार तो वक्फ के समर्थन में थी तभी सरकार बन गया। सुनो पहले। हाँ, वो लोग ये कहते हैं कि वक्फ की जमीन पर इतनी भारी जमीन है, इसमें सही से इसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। अगर होगा तो पसमादा समाज जो है, जो मुसलमानों में गरीब और नीचे तबके के लोग हैं, जिनका विकास नहीं हुआ, उन लोगों का भी विकास होगा। आप मानते हो इससे? इस बात का तो जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। इससे पहले एक जवाब बोल लीजिए मेरे से। ये तो बाद की बात है जो आपने कहा। इससे पहले हज की सब्सिडी खत्म की गई थी। हज की सब्सिडी खत्म की गई थी और हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा। अभी तो हज का देख रहे हो कोटा बढ़ गया। नहीं सुन लो, हज की सब्सिडी खत्म की गई थी। सुनो आप, बीच में न काटो। और उन्होंने कहा कि इस पैसे को बचाकर हम इस कौम की बढ़ोतरी करेंगे। तो हमें ये बताइए आप क्या बढ़ोतरी की गई उस पैसे से जो बचाया गया था? जो हज की सब्सिडी रोकी है हमारे मोदी जी ने, उससे क्या बढ़ोतरी करी कौम की, वो बताया जाए हमें। अभी तक कोई नहीं करी। अब आ जाइएगा कि आप वक्फ बिल को कह रहे हैं। वक्फ बिल की जो जमीन है वो किसी की पनौती नहीं है, वो किसी अपनी नहीं है, वो उसकी है। ये चीज रखी है और मैं ये वक्फ कर रहा हूँ, यानी कि वो चीज अल्लाह को दे दी जाती है। उसका कोई भी मालिक नहीं होता, उसका कोई भी मालिक नहीं है। और वो चीज अल्लाह के भगवान के नाम पे चली गई तो उस चीज का फायदा जो उसको मैनेजमेंट करेंगे, उस चीज का फायदा। आज तक मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे थे तभी ना ये कानून आया। मैनेजमेंट गलत कहाँ से हुआ है? कब्जा नहीं हुआ वक्फ की जमीनों पे। किसने किया है? किसने किया है ना? ये सब मिलजुल करके लोग। भाई साहब बताइए, एक का नाम किसका कब्जा है? किसका कब्जा है? एक जमीन जो वक्फ की जमीन है तो उसका आपका बैनामा कैसे हो गया? वक्फ वाले कितनी जगह जमीन में इधर उधर हो गया। अच्छा सुनो, नहीं, सुनो एक सेकंड। अरे आप हमारी सुनो। जब वक्फ की वो जमीन है, अरे भाई इधर सुनो, बिल्डिंग बन कैसे गई हमें आप ये बताएं। अरे हमसे सुनो बात। हाँ, आप ये मानते हो कि पसमादा समाज के लिए लाया गया कि खाली सियासी है? ये माना जा रहा है ये मुस्लिम कौम को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। मुस्लिम कौम इससे बहुत आबाद थी अभी तक। आज तुम्हारी मुस्लिम कौम की अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी चीज है, अपने बुजुर्गों की देन है, अपने बुजुर्गों की देन है। इस पर कब्जा करने के लिए लाया गया है। चलिए ठीक। अब थोड़ा मैं दूसरी तरफ, क्या नाम बताया? मेरा नाम रईसुद्दीन है। रईसुद्दीन? जी हाँ। जानकारी रईसुद्दीन मलिक नहीं, साहब मुझे कोई भी जानकारी नहीं। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।